हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर 8 ऐसी बातें, 8 ऐसे पॉइंट्स और इसके साथ एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट जो कि बहुत ही नेचुरल है, होममेड है, ऐसा सप्लीमेंट आपको बताने जा रही हूँ जिसका इस्तेमाल अगर आपने कर लिया तो आपकी हड्डियां लोहे जैसी मजबूत हो जाएंगी। इस सप्लीमेंट के साथ साथ आपको उन 8 बातों का भी ध्यान रखना है जो इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपकी बॉडी में जगह जगह दर्द रहता है, अगर आपके दांतों की दिक्कत रहती है, नाखून बहुत जल्दी टूट जाते हैं या फिर वीकनेस फील होती है, तो ये लक्षण कमजोर हड्डियों की तरफ इशारा कर रहे हैं। पर घबराइए नहीं, इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी हड्डियों के कमजोर होने के कुछ ऐसे कारण जिनकी कोई बात नहीं करता। साथ में बात करेंगे कि क्या खाएं और क्या ना खाएं जिससे हमारे बोन्स और जॉइंट हेल्दी रहे। और वीडियो के एंड में शेयर करूंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, होममेड आपको सप्लीमेंट बताया जाएगा जिसका अगर आप लगातार 2 महीने सेवन कर लेते हैं तो आपकी हड्डियों की डेंसिटी बढ़ जाएगी, बोन्स और जॉइंट इतने मजबूत हो जाएंगे कि फिर आपको अर्थराइटिस और गाउट के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे शरीर का पूरा ढांचा हड्डियों पर ही टिका होता है। अगर हड्डियां कमजोर हो जाएंगी तो हमारे शरीर में तरह तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। जनरली देखा जाए तो लोगों को 3 तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पहली है इन्फ्लेमेशन, यानी कि सूजन। जब भी हमारे जॉइंट्स और बोन में सूजन आती है तो बॉडी इसका लक्षण पेन के रूप में हमें देती है, दर्द के रूप में देती है। अगर आपने पेन किलर खाकर दर्द को दबा दिया तो यही सूजन और दर्द आगे चलकर अर्थराइटिस जैसी बीमारी का कारण बनता है। दूसरी प्रॉब्लम तब होती है जब गलत खान पान और लाइफस्टाइल से खून एसिडिक हो जाता है, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी हड्डियों से कैल्शियम निकालने लग जाती है। इससे आपकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है, हड्डियां पतली हो जाती हैं, बॉडी में वीकनेस आ जाती है, चलने फिरने से पेन महसूस होता है, पोस्चर भी बिगड़ जाता है, बल्कि चोट लगने पर आपको फ्रैक्चर की नौबत भी आ जाती है। तीसरी प्रॉब्लम जो लोगों को फेस करनी पड़ती है हड्डियों की, वो है जोड़ों की ग्रीस का खत्म हो जाना और दोनों जोड़ों का आपस में टकराने लगना। कई बार आपने देखा होगा कि जब लोग उठते हैं, बैठते हैं तो उनके जोड़ों से कटकट की आवाज आती है। दोस्तों, जब हम हड्डियों की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है कैल्शियम। ये बात सही है कि कैल्शियम वो मिनरल है जो हड्डियों को डेंसिटी और स्ट्रेंथ देता है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियां पतली होने लगती हैं। लेकिन इसके अलावा विटामिन डी, मैग्नीशियम और प्रोटीन भी हड्डियों के लिए इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है। अब या तो हमारा खान पान अच्छा नहीं होता, उस केस में तो हड्डियों को जो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। लेकिन कई बार हम सब कुछ खाते हुए भी कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिस वजह से हमारी बॉडी उन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाती। जैसे सभी प्रकार की दालों के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन अक्सर हम दालों को धोकर बना देते हैं बिना भिगोए ही। ऐसे में दालों में जो फाइटो एसिड और एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं वो न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व नहीं होने देते। इस केस के अंदर आपको क्या करना चाहिए? आपको राजमा, चना, मूंग, मोठ, उड़द यानी कि हर एक दाल को आपको रेगुलर जब भी आप खा रहे हैं 6 घंटे पहले भिगोकर ही उसे पकाना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज्यादा चाय फिर कॉफी पीने वाले लोगों की हड्डियां भी उम्र से पहले ही वीक हो जाती है। खास तौर पर आपने देखा होगा कि लोग खाना खाने के बाद चाय और कॉफी पीते हैं। ऐसा होने से इस चाय और कॉफी के अंदर का जो टैनिन और कैफीन है वो प्रोटीन के अब्जॉर्प्शन में बाधा डाल देता है, और जो कि हमारी हड्डियां हैं वो 50% प्रोटीन से भी बनी हुई है। दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि दूध, दही, पनीर के अंदर न केवल आपको प्रोटीन मिलता है बल्कि भरपूर मात्रा में इसमें कैल्शियम भी होता है। इसके अलावा एक और गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो ये है कि वो ड्राई फ्रूट को बिना भिगोए खाते हैं। दोस्तों, बादाम, अखरोट, काजू, इन तीनों में ही हेल्दी फैटी एसिड होते हैं जो जॉइंट्स की ड्राइनेस को खत्म कर देते हैं और चिकनाहट को बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें बिना भिगोए खाते हैं तो एक तो ये ड्राइनेस को ज्यादा बढ़ा देते हैं जोड़ों के अंदर, दूसरा ये शरीर के अंदर गर्मी पैदा कर देते हैं। अगर आप रोजाना 4 से 6 बादाम भिगोकर सुबह छिलका उतार कर खाएंगे तो इससे आपकी हड्डियों को बहुत फायदा मिलेगा। इसके अलावा कुछ लोग ऑयल खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं कि मोटापा ना हो जाए, लेकिन दोस्तों ये आपके जॉइंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। कैल्शियम को ऑब्जॉर्व करने के लिए ऑयल चाहिए होता है। लोग तो कैल्शियम की गोली भी पानी के साथ ले लेते हैं जो कि फायदा करने की बजाय शरीर
शरीर के अंदर पथरी को पैदा कर देता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आपने रिफाइंड तेल का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना है। इसके अलावा आपने कच्ची घानी के जो तेल होते हैं उनका इस्तेमाल खाना बनाने में करना है। इसके अलावा ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीना या चाट मसाले वाली खट्टी चीजों का सेवन करना ये हमारी हड्डियों को कमजोर करता है। लेकिन दोस्तों, इन बातों को सुनकर घबराइए नहीं। आज मैं आपको आयुर्वेद में से एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में, एक ऐसी नेचुरल चीज के बारे में बताने वाली हूँ जो आपकी हड्डियों को, आपके जॉइंट्स को लोहे जैसा मजबूत कर देगा। और साथ ही साथ अगर किसी को भी पेन हो जाता है बॉडी में, चाहे अर्थराइटिस के कारण चाहे नॉन अर्थराइटिस के कारण, तो आपको उसमें भी राहत मिलेगी। इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये दोनों की दोनों चीजें आपके किचन में मौजूद होगी। पहली चीज है तिल और दूसरी चीज है गुड़। आप शायद जानकर हैरान हो जाएंगे कि तिल के अंदर दूध से 8 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। यह मैग्नीशियम और हेल्दी फैट का बहुत ही अच्छा सोर्स है, जिसकी वजह से ये जोड़ों में आई सूजन को कम कर देता है, जोड़ों की ग्रीस को बढ़ाता है, जिस वजह से आपको चलने फिरने में आसानी हो जाती है। तिल आपके हड्डियों के कार्टिलेज को अच्छे से रिपेयर करने का काम करता है, जिस कारण जो हड्डियां आपस में घिसती हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। गुड़ भी अपने आप में कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। साथ ही साथ इसमें फास्फोरस और आयरन होता है, जो न केवल एसिडिक हो चुके ब्लड को प्योर कर देता है, बल्कि खून को बढ़ाने में भी गुड़ बहुत कारगर है। दोस्तों, जो गुड़ व तिल का कॉम्बिनेशन है वो रामबाण औषधि की तरह, एक सप्लीमेंट की तरह ही शरीर में काम करता है। अकेले आयुर्वेद ही नहीं, बल्कि अब तो मॉडर्न साइंस ने भी इसको सिद्ध कर दिया है। शायद इसीलिए हमारे दादी नानी सर्दियों में तिल के लड्डू बनाकर खाते थे और खिलाते थे। तिल और गुड़ दोस्तों दोनों की तासीर गर्म होती है, इसीलिए दोस्तों ये वात दोष को खत्म करने का एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है। सर्दियों के दिनों में जो आपको हाथ पैरों में ठंड लगने का या ठंडा होने का एहसास होता है वो भी इससे खत्म हो जाता है। हर सर्दियों में आपको हर दिन, सर्दियों के दिनों में एक लड्डू आपको किसी भी टाइम पर जरूर खाना है। इसे खाने से आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपकी हड्डियों में ताकत आ रही है। आपको चलने फिरने में जो पेन, जो दर्द महसूस होता था वो नहीं हो रहा। हाँ, इन चीजों का ध्यान रखिए कि आप इसे जब भी खाएं अच्छे से चबा कर खाएं, यानी कि आप इसे मुंह में जब चबा रहे हैं तो अंदर निगलते टाइम ये पेस्ट बन चुका हो, इस तरीके से चबाएं। सर्दियों के जो ये 2 से 3 महीने होते हैं, इनमें अगर आप रोजाना का एक लड्डू का सेवन करते हैं तो आपको किसी भी तरह के कैल्शियम और प्रोटीन का सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ज्यादातर हमारी हड्डियों और जोड़ों में दर्द सर्दियों में ज्यादा होता है, तो मान के चलिए आपको पूरा साल जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए। आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर एक नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन और उसके अपडेट्स मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय।